कोई भी महान कार्य छोटे छोटे प्रयासों से ही पूरा किया जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीपावन स्टडी हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश लोदी वंश को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पहले थ्योरी को कवर करेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया करेंगे। तो अगर आप हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हो। हमने सीरीज बाय यहाँ पर हम पढ़ाकर चल रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लोदी वंश के अगर बारे में बात की जाए तो यह 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा है। यही यानी इसके बाद मुगल वंश आ गया है, उसकी हम अगली वीडियो में लाएंगे। तो इसको हम जानते हैं लोदी वंश को डिटेल में। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी जो लोदी वंश का संस्थापक था वह बहलोल लोदी था। यह दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक था। यानी दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय लोदी को दिया जाता है। चलिए आगे हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। बहलोल लोदी ने जो बहलोल सिक्के थे उसका प्रचलन भी कराया और लोदी अपने जो वो होते ना सरदार को मकसद अली के नाम से पुकारा करता था। और जब उनके सरदार उससे मिलने आते थे तो यह उनके सामने खड़े होकर बात करता था। यानी अगर सरदार भी खड़े हैं तो राजा भी खड़ा है, इस तरीके से ये सम्मान करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए बहलोल लोदी का पुत्र निजाम का 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। यह सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी लोदी का अगला शासक यानी लोदी का पुत्र निजाम जो था वह लोदी वंश का अगला शासक हुआ और यह सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठा। इसने 504 ईस्वी को सिकंदर लोदी ने जो आगरा शहर है जहां पर हमारा ताजमहल स्थित है उसका निर्माण कराया और इसने भूमि नापने हेतु गज सिकंदरी का प्रचलन भी कराया। यानी जो सिकंदर लोदी हुआ उसका शासनकाल 1489 ईस्वी से शुरू हुआ और आगरा शहर में का निर्माण करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए, यह हिंदुओं के प्रति बहुत क्रूर शासक माना गया। सिकंदर लोदी ने जो नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति थी उसको तोड़कर इसने जो उसके टुकड़े हुए मूर्ति के तो कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिए थे। यानी जो मंदिर इसने तोड़वाया उसमें मूर्तियां हुई थी और मूर्तियों को तोड़वाकर जो उनके टुकड़े कराए इसने छोटे छोटे और उसको मांस तोड़ने के लिए जो था वो कसाईयों को दे दिया। और इसने एक कार्य और किया, मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को जो पीर और संत होते थे उनके मजार पर जाने से भी इसने प्रतिबंध लगा दिया। यानी इसने कहा कि कोई भी मुस्लिम औरतें किसी संत या पीरों के पास नहीं जाएगी। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। और जो गुरलुक सिक्की जो शीर्षक था उसका फारसी में कविता जो थी इसने सिकंदर लोदी ने बनवाई। यानी फारसी में अनुवाद कराया किसका, जो गुरलुखी शीर्षक थे। और सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, जो इसने आगरा शहर स्थापित किया था 1504 में समथिंग। और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया और उसका नाम रखा गया फरहंगे सिकंदरी, उसका नाम हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात की जाए गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई और यह 1517 में इसकी मृत्यु हुई और इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासन काल करने लगा और यह इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा और इसका भी थोड़ा बहुत शासन चला। और
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इसमें इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है और इस युद्ध में वह मारा जाता है। इसी के साथ लोदी वंश समाप्त होता है और लोदी वंश के बाद बाबर जो था वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। उसकी वीडियो हम जल्दी चैनल पर लाने में। तो यहाँ तक हमने थ्योरी को कवर किया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये किसने बताया? ये बनाया सिकंदर लोदी ने। किसका? आगरा की स्थापना की। निम्न में से किसने गुरुरुख उपनाम की कविता की रचना की? तो यह भी सिकंदर लोदी ने ही की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है आपका टेस्ट का क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों इसको शेयर करें। अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल न हो जाए। धन्यवाद।